हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सड्डा भाई वीरेंद्र। ड्यू टू इलनेस मैं थोड़ा सा क्लास डिले कर पाया और 2-4 दिन शायद क्लास डिले हो गई है। मैंने कॉन्सेप्ट ही बताया था इसका आपका डिस्काउंट का। उसके बाद से थोड़ी सी बॉडी अब नॉर्मल हो गई थी, प्रॉब्लम आ गई थी, तो मैंने इसको स्टॉप कर दिया था। पहले आप जानते हो, जब केयरलेस हो जाऊंगा तो जाहिर सी बात है वीडियो नहीं फार्म कर पाऊंगा। ठीक है, जब वीडियो नहीं फार्म कर पाऊंगा तो आप लोगों को बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो सीधी सी बात है, सबसे पहले अपने बॉडी के बारे में इंसान को सोचना चाहिए। मैं भी केयरफुल रहा अपनी बॉडी को लेकर के, और इस समय मैं ठीक हूँ और वीडियो अब आपका रेगुलर चलेगा। ठीक है, देखो कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं इस पे। पहला क्वेश्चन जैसे है, अ शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट of 20% and a fan if the mark price is rupees 1500, find the selling price। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब हम लोग उसी बेसिक मेथड पे चलेंगे। ठीक है, उसी का यूज करते हुए हम लोग सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जितना मैंने तुम्हें बताया था, सारे फार्मूले मैंने तुम्हें बता दिए थे कि कौन से फार्मूले कहाँ पे यूज करने हैं, कब डिस्काउंट फाइंड करना है और कब डिस्काउंट फाइंड करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज करना है, जब डिस्काउंट फाइंड करना है तो कौन सा फार्मूला यूज करना है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी पहले वीडियो में। पहली वीडियो मेरी थोड़ी बड़ी बनी थी, उसमें कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितने भी आपके फार्मूले बन पाते थे, जो भी थे, इससे मैंने सारा डिस्कस कर दिया था। और अगर कोई सक्सेसिव डिस्काउंट की चर्चा करता था, यानी समतुल्य बट्टा की बात करता था, तो ऐसे भी मैंने काफ़ी क्वेश्चंस आपको वहाँ पे करा दिए थे। कौन सा समतुल्य बट्टा, ठीक है, यानी आपका एक्चुअल में जो आपका डिस्काउंट आता था, कौन सा बड़ा होता है, कौन सा छोटा होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको वहाँ पे बता दी थी कैसे। ठीक है, तो पहले वीडियो, अगर जिन जिन लोगों को इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा होगा, वो मेरी पहले वीडियो देख लेंगे। ठीक है, इसके जस्ट पहले वाली वीडियो, तो उसमें आपको सारा कॉन्सेप्ट बताया गया है और आप आसानी से उसको समझ पाओगे, फिर डिस्काउंट और अच्छे तरीके से समझ पाओगे। ठीक है, चलो यहाँ पे सीधी सी बात की है इसने कि शॉपकीपर था, उसने कोई मार्क प्राइस होता क्या है आप समझना। कोई ये बुक है मान लो, ठीक है, और इस बुक को मैंने जो कॉस्ट किया ये 100 रुपीज़ में। ठीक है, मान लो 100 रुपीज़ में मैंने कॉस्ट किया और इसको मैं सेल करना चाहता था कितने में, 120 रुपीज़ में। 120 रुपीज़ में सेल करना चाहता था, क्या करके, 20% प्रॉफिट लेकर के। ठीक है, 20% प्रॉफिट लेकर के मैं 120 रुपीज़ में सेल करना चाहता था। लेकिन हुआ क्या कि मेरे बुक्स को कोई सेल नहीं कर रहा, बाय नहीं कर रहा था। रीजन क्या रहा, हो सकता है कोई शॉपकीपर थोड़ा सस्ते में बेच रहा हो, या जो भी रीजन रहा हो। ठीक है, इसकी वजह से ये बिक नहीं रहा था। तो मैंने क्या किया, मैंने एक फंडा अपनाया डिस्काउंट का। और डिस्काउंट का फंडा अपनाने के लिए मैंने क्या किया कि इस पर एक प्राइस बनाया। ठीक है, बुक पर एक प्राइस लगाया, एक न्यू। उसमें जैसे आपने पढ़ा ना MRP, ठीक है, MRP आप वहां पे पढ़ते हो, MRP आप हर चीज पे देखते हो। एक तरीके से क्या होता है, ये होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ठीक है, लेकिन इसी तरीके से क्या होता है, इसी को हम एक तरीके से कहेंगे, चूंकि यही प्राइस आपका यहां पे बुक पे मार्क्ड किया गया होता है। ठीक है, मार्क्ड किया गया होता है, यही हमारा क्या है, यही प्राइस जो यहां पे मार्क किया गया है, इसी को मार्क प्राइस बोलते हैं। ठीक है, मार्क प्राइस आपको हर जगह दिखेगा, उसी को MRP बोल देंगे। ठीक है, आप लोगों को अधिकतर MRP लिखा हुआ दिखाई देता है, और कभी कभी क्या ऐसा केस आता है कि MRP के बजाय केवल उसमें प्राइस लिख के आ जाता है। ठीक है, तो जो भी मार्क किया गया होगा आपके आर्टिकल्स पे, जो भी प्राइस आपके आर्टिकल्स में मार्क किया गया होगा, वही आपका मार्क्ड प्राइस होता है। ध्यान रहे, मार्क प्राइस आपका वही होगा। ठीक है, मार्क नहीं, यहां पे मार्क्ड होता है। ठीक है, मार्क्ड प्राइस होगा ये आपका। ठीक है, ये आपका है मार्क्ड प्राइस। तो बातें समझ में आई। मार्क्ड प्राइस आपका हो जाएगा, क्या होता है, ये अंकित है। ठीक है, इसीलिए चूंकि ये अंकित है, इसीलिए इसको हम अंकित मूल्य बोलते हैं। तो ध्यान रहे, MRP भी एक तरीके से आपका मार्क्ड प्राइस है, यानी आर्टिकल्स पे जो भी प्राइस आपको नजर आएगा, वो सारे के सारे प्राइस आपके क्या होते हैं, मार्क्ड प्राइस होते हैं। ठीक है, यानी अंकित मूल्य होते हैं।
और जो हम जिसमें हम सेल करते हैं, अब जैसे पता चला ना, ये मान लो मेरे पास एक बुक है, मान लो ये एक बुक है, ठीक है। अब इस पे ये देखो 160, यहाँ पे आप गौर से देख पा रहे होंगे 160, ठीक है। 160 रुपीज ये क्या है, यहाँ पे मार्क्ड है, ठीक है, रुपीज 160। इसका मतलब ये क्या है, ये हमारा मार्क्ड प्राइस है, ठीक है, ये हमारा मार्क प्राइस है। अब हो सकता है इस बुक को मैं इसी रेट पे सेल कर दूं तो मैंने कोई डिस्काउंट नहीं दिया, यही हमारा सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक है। और मान लो इस बुक को मैंने इस रेट पे ना सेल करके 160 जो एक मार्क प्राइस था, इसके बजाय मैंने इसको 120 में या 130 में या 150 में अदरवाइज में हमने इसको सेल किया, तो इससे क्या हो गया, हमारा ये क्लियर हो गया कि ये हमारा सेलिंग प्राइस अलग हो गया। और फिर हो सकता है इसको बनाने में हमारी कास्टिंग आई हो 100 रुपए की, 100 रुपीज की, तो 100 रुपीज हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक है। 100 रुपीज हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया। 120 रुपीज में हमने इसको सेल किया तो 120 रुपीज हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। और उसके बाद क्या कहते हैं, इसमें 160 रुपीज आपका प्राइस में दिख रहा है, शो कराया गया है, इसका मतलब ये हमारा मार्क प्राइस हो गया, ठीक है। 160 रुपीज मार्क प्राइस हो गया। तो आप समझ पाए कि मार्क प्राइस होता क्या है, कि इसको थोड़ा बढ़ा दिया जाता है और 150 कर दिया जाता है और इसी को बोलते हैं मार्क्ड, ठीक है, मार्क्ड प्राइस, ठीक है। और मार्क प्राइस होता क्या है, मार्क प्राइस इसीलिए बनाया जाता है ताकि हम किसी को डिस्काउंट दे पाएं। अगर हम किसी को डिस्काउंट नहीं देंगे तो वही मार्क प्राइस हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ठीक है, वही मार्क प्राइस हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो हमको मार्क प्राइस की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें मार्क प्राइस की जरूरत तभी पड़ती है जब हमको किसी को डिस्काउंट देना होता है। अब यहाँ पे जैसे डिस्काउंट देना है तो मार्क प्राइस की जरूरत पड़ गई इसे। क्या हुआ, यहाँ पे सेलिंग प्राइस का मैंने सीधे फॉर्मूला बताया था, क्या, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस का मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या आपको याद होगा, क्या होता है सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला, मैंने बताया था मार्क्ड प्राइस, ठीक है, मार्क्ड प्राइस ब्रैकेट 100 माइनस डिस्काउंट % अपान में 100, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस 100 माइनस डिस्काउंट % अपान 100। और अगर यही, क्योंकि फार्मूला आप चला रहे हो सीधा, क्योंकि मार्क प्राइस के बाद आता है सेलिंग प्राइस, तो फार्मूला चल रहा है सीधा। अगर यही फार्मूला उल्टा चलना होता, हमको मार्क प्राइस पता करना होता, सेलिंग प्राइस गिवन होता, तो हम तुरंत इसको 100 अपान 100 माइनस डिस्काउंट % कर देते, 100 अपान 100 माइनस डिस्काउंट % कर देते, फार्मूला हो जाता उल्टा, ठीक है। ये मैं बार बार नहीं समझाऊंगा क्योंकि पहली, दूसरी, तीसरे क्वेश्चन तक मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद तो मैं डायरेक्ट फार्मूला रखूंगा और आपकी वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन कर दूंगा, ठीक है, ध्यान रहे। नहीं तो सोचो हर बार सर ऐसे समझाएंगे तो ऐसे तो टाइम निकल जाएगा, ठीक है। सेलिंग प्राइस में आपका फाइंड करना था, सेलिंग प्राइस क्या हुआ, मार्केट प्राइस आपका 1500 था, 20% का आपका डिस्काउंट था, ठीक है, ये आपका हो गया। और ये आपका क्या हो गया, यहां से देखो 80 अपान में 100 हो गया, ये 0 यहां से कटा और 15 8 जा 120, ये रुपीज 1200 यानी 1200 रुपीज आपका क्या आ गया, SP आ गया, SP आपका आ गया 1200। यानी व्यक्ति ने उस वस्तु को 1200 पे, ठीक है, क्या किया, बेच दिया। मान लो इसी क्वेश्चन में ऐसे बढ़ा दे, ये समझ में तो आया ना आपको, सारे एकदम क्लियर हैं, कुछ है नहीं इसमें, मैंने सारे फार्मूले आपको पहले ही समझा दिए हैं, बशर्ते अब आपको केवल क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, समझ पा रहे हो, ओके। देखो मान लो मैं इसी में क्या कह दूं कि चलो ये तो SP जो हो गया, अब आप बताओ अगर ये 20% प्रॉफिट ले रहा होता शॉपकीपर अगर आपका 20% प्रॉफिट ले रहा होता तो आप क्या करते, तो आप बताओ कि उसका कॉस्ट प्राइस क्या है, ठीक है, वो आपसे पूछता है कि उसका कॉस्ट प्राइस क्या है।
अगर बात करता कॉस्ट प्राइस की तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के सेम फिर से फार्मूला लगाते। अभी कॉस्ट प्राइस पूछा है, सेलिंग प्राइस नहीं, सेलिंग प्राइस आपको गिवन है, कॉस्ट प्राइस पूछा है, यानी फार्मूला चलेगा उल्टा। देखो यहाँ पे फार्मूला चलेगा उल्टा, बिल्कुल सिंपल सा है। सीपी इज इक्वल टू, समझ पा रहे होंगे आप, सीपी इज इक्वल टू एसपी 100 अपॉन 100 प्लस 20। समझ पा रहे हो, 20% का प्रॉफिट हो रहा है, फार्मूला मैंने उल्टा चला दिया। क्यों? क्योंकि सीपी पता करना था, अगर एसपी पता करना होता तो फार्मूला चला देता सीधा। सारा फार्मूला मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। एसपी क्या है आपका 1200 यानी 1200, 100 अपॉन 120, देखो 120 कैंसल, आ क्या गया 1000 रुपीज, 1000, समझ में आया? 1000 रुपीज उसका सीपी आ गया। बिल्कुल सिंपल सा है, बिल्कुल सिंपल सा है, कुछ भी इसमें नहीं करना हुआ, समझ जाना आप, इसमें आपको कुछ करना नहीं पड़ रहा है, बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला है सारा। आपको एकदम वन पार्ट क्लियर होना चाहिए इसका। सेलिंग प्राइस मार्केट प्राइस से फार्मूला सीधा चलाया, आ गया सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से फार्मूला उल्टा चलाया, आ गया कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन अगर आपके आते हैं तो आप ये वर्क करोगे, ठीक है। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है अ शॉपकीपर मार्क्स, देखो अ शॉपकीपर मार्क्स द प्राइस ऑफ अ टीवी रुपीज 15,000, ओके, एंड ही गिव्स डिस्काउंट 20% एंड 10% रेस्पेक्टिवली, ठीक है। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी। अभी तक तो आपको एक डिस्काउंट नजर आया था, ठीक है, अब आपको 2 डिस्काउंट नजर आएंगे, ठीक है। अब आपको 2 डिस्काउंट नजर आएंगे। कौन कौन से? आपका एक आएगा 20% का और दूसरा आपका आएगा 10% का। एक 20% का और एक 10% का, 2 डिस्काउंट आपको नजर में आएगा, ठीक है। दो डिस्काउंट आपको नजर में आएगा, ठीक है। अब आपको इस 2 डिस्काउंट के अकॉर्डिंग वर्क करना है। चलो देखते हैं हम लोग। पहला डिस्काउंट कह रहा है 20% का, मार्क प्राइस आपका क्या है, देखो सेम ऐसे एक साथ यूज कर लेना, कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे हमको, क्योंकि हमें एग्जाम में बैठना, एग्जाम में तो हम बार बार इसको करेंगे है नहीं, ठीक है। जैसे आपको सिंपल हो पाए, पहला तो केस में बता रहा हूं कैसे कर सकते हो। पहला आपने कहा 15,000 है, ठीक है, 15,000 है, इसका आपने 20% फाइंड कर लिया, ठीक है। कितना हो गया 3,000, माइनस कर दिया आपने, कितना आ गया 12,000, ठीक है, आ गया। उसके बाद फिर से आपने 20% निकाला इसका, सॉरी इसका आपके 10% निकाला, 10% कितना आ गया 1,200, माइनस कर दिया तो क्या हो गया 10,800। ये आपका आ गया एक्चुअल का एसपी। समझ पाए मेरी बात को? पहले 15,000 था, 15,000 का 20% निकाला, 3,000 आया, ठीक है। और 3,000 का यहाँ पे ऐसे देखो, और फिर 3,000 का आपने माइनस किया तो 12,000 आ गया। उसके बाद फिर तुमने निकाला तो ये 1,200 आ गया, और फिर आपका जो आया ये आपका 10,800 आ गया, जब आपने 10% इसका फाइंड किया, ठीक है। जब आपने इसका 10% लिया तो आपका ये 10,800 आ गया। यही आपका एक्चुअल का एसपी है, यही आपका एक्चुअल का एसपी है। अब बात आपको ये समझ में आ गई होगी। अच्छा, हम करते कैसे हैं? ऐसे देखो, एसपी इज इक्वल टू, फार्मूले से अगर चलते हैं, एसपी इज इक्वल टू एमपी 100 माइनस डिस्काउंट फर्स्ट अपान में 100 और 100 माइनस डिस्काउंट सेकेंड अपान में 100।
2 था तो 2 को हमने कर दिया, ठीक है। मार्केट प्राइस हमारा जो है ये मल्टीप्लाई बाय 10,000 अपॉन फर्स्ट डिस्काउंट आप माइनस करोगे तो आ जाएगा 80 अपॉन में 100, और फिर इसको सेकंड डिस्काउंट करोगे तो आपका 90 अपॉन में 100। ये 00 00 000 000 10, ठीक है। बचा क्या आपका 15 8 जा 120, 120 मीन्स 12, 12 8 जा 108, 108 और 00, ठीक है। बात समझ में आया। ये आपका आ गया एक्चुअल का एसपी। चाहे जैसे आप फाइंड करो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जो भी मेथड से फाइंड करना चाहो आप कर सकते हो, ठीक है। कोई इसमें विशेष आपको कोई पर्टिकुलर फार्मूला लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, एक एक स्टेप आप चलते जाओगे, जैसे आपकी इच्छा आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। या फिर तीसरा और अच्छा सा तरीका आप अगर कर सको तो कभी कभी आपको क्या कहते हैं, जो आपका एक्चुअल का जैसे सक्सेसिव यूज करके आप एक्चुअल का डिस्काउंट जो फाइंड करते हो, अगर ये आपके माइंड में रहता है, ठीक है, अगर ऐसा आपके माइंड में रहता है, जैसे मैं आपसे बात करूं 20 और 10 का, तो 20 और 10 का जो एक्चुअल का डिस्काउंट होता है वो 28% होता है, ठीक है। 20 और 10 का एक्चुअल का डिस्काउंट 28% होता है, तो डायरेक्ट आप 28% फाइंड कर लोगे डिस्काउंट में, 28% आप डायरेक्ट में डिस्काउंट में फाइंड कर सकते हो। तो आपका ये क्या आ जाएगा, 28% अगर माइनस होगा तो 72% अपान में 100, ये जीरो यहाँ से कैंसिल हुआ, 15 2 जा 30 और 15 7 जा 1053 108 और एक जीरो आपका ये बचा हुआ है, ये आ गया, ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस वैरायटी से इसको सॉल्व करना चाहते हो। आप जिस वैरायटी से इसे सॉल्व करना चाहते हो वैसे आपका ये सॉल्व हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका सॉल्व होता रहेगा, ठीक है। ध्यान रहे ये आपका सॉल्व होता रहेगा। और अगर इसी टाइम इसने आपसे पूछ लिया कि इसका, अगर इसने आपसे पूछ लिया कि मान लो ये आपका, जस्ट सेकेंड, मान लो आपका ये कह दे कि ये आपका प्रॉफिट लेना चाह रहा है, प्रॉफिट कितना लेना चाह रहा है, ये आपका जो प्रॉफिट लेना चाह रहा है ये 20% का प्रॉफिट लेना चाह रहा है अगर शॉपकीपर, तो आपका कॉस्ट प्राइस बताओ। समझना, यहीं पे मैं क्वेश्चन को घुमा रहा हूं और आपको हर एक वैरायटी का बताता चल रहा हूं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस इसमें फॉर्म हो सकते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन इसमें फॉर्म हो सकते हैं आप उसको समझते चलिए, ठीक है। जैसे इसमें कह देता कि इसका कॉस्ट प्राइस आप पता करो, अगर यहाँ पे ये 20% प्रॉफिट ले रहा होता, कौन, शॉपकीपर, अगर शॉपकीपर 20% का प्रॉफिट ले रहा होता तो आप क्या करते, ध्यान देना, तो आप क्या करते, सीधे आप यहाँ से सीपी फाइंड कर सकते थे, सीपी इज इक्वल टू 10800 मल्टीप्लाई बाय 20% का प्रॉफिट मीन्स फार्मूला चलेगा सीधा या उल्टा, फार्मूला चलेगा उल्टा, ध्यान दे फार्मूला चलेगा उल्टा, 100 अपान 120, ठीक है, 100 अपान 120, 120 देखो जीरो से जीरो कैंसल, और 12 के टेबल में आता है 9 टाइम्स यानी 90, और ये आपका आ गया 9,000 रुपीज, ठीक है, रुपीज 9,000, ये आपका आ गया सीपी क्या आ गया, रुपीज 9,000। हमारी बात यहीं पे खत्म नहीं होगी, हम थोड़ा सा इस पे और आगे चलेंगे, ठीक है। अभी इसने पूछ लिया आपसे कि मान लो वो 20% का प्रॉफिट ले रहा है, तो आप बताओ कि उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, ठीक है, तो आपने उसका कॉस्ट प्राइस बता दिया। लेकिन अब अगर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दे और आपसे कह दे कि इसका कॉस्ट प्राइस 9,000 रुपीज तो आ गया, अब आप बताओ कि ये कितने परसेंट का, ठीक है, इससे कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज्यादा उसने क्या कहते हैं मार्क प्राइस मार्क किया था, ठीक है, कितने परसेंट ज्यादा प्राइस इसने आर्टिकल पर मार्क किया था, आर्टिकल पर मार्क किया था। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे कर दे तो आप क्या बताओगे, आपको तो पता था, ऐसे क्वेश्चन आता है
कॉस्ट प्राइस गिवन, मार्क्ड प्राइस गिवन, और आपसे पूछ लेगा कि कितने प्रतिशत यानी कितने परसेंट वो इंक्रीज कर रहा है प्राइस को कॉस्ट प्राइस से मार्क्ड प्राइस बनाने के लिए। ठीक है, कितने परसेंट इंक्रीज कर रहा है, तो सीधी सी बात है, आपको उसमें भी मैंने फार्मूला बताया था, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस, तो इंक्रीजिंग परसेंट मैंने आपने बताया था, याद है? नहीं याद है तो फिर ध्यान दे लो। इंक्रीजिंग परसेंट, आप बताओ इंक्रीजिंग परसेंट किस पे फॉलो होता है, किस पे अप्लाई किया जाता है? हमेशा ध्यान रहे, प्रॉफिट, लॉस और इंक्रीजिंग परसेंट, ये तीन के तीनों आपके अप्लाई किए जाते हैं किस पे? कॉस्ट प्राइस पे। जब तक ये पर्टिकुलर आपको मेंशन न करा दे कि नहीं नहीं ये सेलिंग प्राइस पे या नहीं नहीं ये मार्केट प्राइस पे यानी मार्क्ड प्राइस पे अप्लाई किया जा रहा है, तब तक आपको इसको किस पे अप्लाई कराना है? तब तक आपको इसे कॉस्ट प्राइस पे ही अप्लाई कराना है। तो जाहिर सी बात है ये कॉस्ट प्राइस पे अप्लाई होगा, पहला केस। दूसरा, आप जानते हो हमेशा मार्क्ड प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होता है, यानी मोर देन कॉस्ट प्राइस होता है आपका क्या? मार्क प्राइस। तो यानी मार्क प्राइस में से हमेशा माइनस होगा क्या? कॉस्ट प्राइस। मार्क प्राइस में से हमेशा क्या माइनस होगा? कॉस्ट प्राइस। और अपान में क्या करोगे? चूंकि अप्लाई होता है कॉस्ट प्राइस पे, तो ये कॉस्ट प्राइस और मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये परसेंटेज वैल्यू का मतलब मल्टीप्लाई बाय 100, यही आपका है स्पेशल फार्मूला ऑफ इंक्रीजिंग। ठीक है, इंक्रीजिंग परसेंट, इंक्रीजिंग परसेंट का आपका यही फार्मूला हो गया। मार्क प्राइस आपके पास पता था रुपीज 15,000 और रुपीज 9,000 अपान में रुपीज 9,000 मल्टीप्लाई में 100। आपने ये कर दिया, ठीक है, सॉरी आपने ये कर दिया, और आपका ये आ गया क्या? आपका यहाँ से आपका आ गया ये 6,000 अपान में 9,000 मल्टीप्लाई बाय 100, और ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ। ठीक है, ये 3 जा गया और ये 3 2 जा गया, और ये आपका आ गया 66। सोच पा रहे हो? 66 2/3%। सोच लो कितना इंक्रीज किया था? 66 2/3% इसने प्राइस को इंक्रीज किया, जिसकी हेल्प से इसने पूरे प्रोडक्ट पर 20% का तो प्रॉफिट ले लिया, और 20% का प्रॉफिट लेने के बाद इसने 2 डिस्काउंट भी दिया है। कौन कौन सा? एक आपका 20% का डिस्काउंट और एक आपका 10% का डिस्काउंट, यानी टोटल डिस्काउंट की अगर हम बात करें तो 28% का डिस्काउंट भी दिया। समझ पा रहे हो? यानी उसको 20% प्रॉफिट लेने के लिए, 28% डिस्काउंट देने के लिए उसे क्या करना पड़ा? उसे अपने कॉस्ट प्राइस को 66 2/3% इंक्रीज करना पड़ा। 66 2/3% इंक्रीज करना पड़ा। यही होता है आपका इंक्रीजिंग परसेंट। यहां तक आपका क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रहे, यहां तक आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आता है तो फिर आप इसको आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा, आपको कभी भी दिक्कत इस पे नहीं आनी चाहिए। ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, एक क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर इंक्रीजेज द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाय 30% एंड गेन्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%, फाइंड हिज डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, देखो जाहिर सी बात है, अगर कोई प्राइस को इंक्रीज करता है, ये समझ लेना हमेशा 3 केस हमेशा बनता है साथ में। अगर मैंने प्राइस को इंक्रीज कर दिया, ठीक है, और कुछ प्रॉफिट भी लिया, तो जाहिर सी बात है प्राइस इंक्रीज करने का मतलब जाहिर सी बात है कि हमको डिस्काउंट देना है। प्राइस इंक्रीज करने की बात अगर आती है तो समझ जाना कि उसको व्यक्ति को डिस्काउंट देना है। ठीक है, ऐसे प्राइस इंक्रीज नहीं किया जाता। अगर ऐसे प्राइस इंक्रीज कर दिया जाए तो उसको केवल प्रॉफिट और लॉस में, प्रॉफिट में ही कैलकुलेट किया जाएगा। प्रॉफिट में ही आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो, आप उसमें डिस्काउंट की चर्चा
नहीं करोगे। लेकिन अगर कभी प्राइस को इंक्रीज करने की बात करें, ठीक है, यानी जो पहले प्राइस रहा होगा कुछ, उसको इंक्रीज कर रहा है, तो जाहिर सी बात है वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ डिस्काउंट देगा। ठीक है, तो अब देखो, मान लो उसने एक क्वेश्चन कहा कि दुकानदार किसी वस्तु की कीमत को 30% बढ़ा देता है और 20% का लाभ लेता है। यानी जाहिर सी बात है 30% बढ़ाने के बावजूद, थोड़ा सा सेंटेंस को अगर आप सुधारोगे तो 30% बढ़ाने के बावजूद, ठीक है, 30% बढ़ाकर 20% का प्रॉफिट लेता है। ठीक है, ध्यान रहे। तो उसका बट्टा बताओ, प्रतिशत बट्टा बताओ, यानी प्रतिशत डिस्काउंट, डिस्काउंट परसेंट बताओ। ये आपसे क्वेश्चन किया है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको समझना है। जैसे मैं बात करूं आपसे, जाहिर सी बात है इंक्रीजिंग भी हो रहा है, प्रॉफिट भी हो रहा है और आपका डिस्काउंट भी जा रहा है। इसका मतलब है कि आपके पास सारे एलिमेंट्स होने चाहिए। तो हम स्टार्टिंग से चलते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग से सीपी को हमने क्या कर लिया, 100। सीपी को हमने क्या कर लिया, 100। वहाँ सीपी क्या हो गया, 100। ठीक है, तो हमारा एमपी क्या हो जाएगा, ध्यान देना, एमपी क्या हो जाएगा, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, 30% इंक्रीज हुआ है, तो हो जाएगा 130। समझ पा रहे हो, 30% इंक्रीज हुआ है तो सीपी हमारा क्या हो जाएगा, 130, क्योंकि 30% इंक्रीज हुआ है। ठीक है, अगर सीपी हमारा 100 है तो एमपी हमारा 130 हो गया। तो यहां से एसपी क्या होगा पता नहीं है, ध्यान देना। यहां से एसपी क्या है, यहां से एसपी क्या है पता नहीं, मार्केट प्राइस से एसपी नहीं पता, लेकिन कॉस्ट प्राइस से एसपी पता है। क्लियर, मार्केट प्राइस से एसपी नहीं पता। क्यों नहीं पता, क्योंकि हमारे पास डिस्काउंट नहीं पता। अगर हमें डिस्काउंट पता होता तो हम एसपी फाइंड कर लेते। ठीक है, लेकिन हमें डिस्काउंट तो फाइंड गिवन है नहीं, डिस्काउंट गिवन है नहीं, तो हम कैसे एसपी फाइंड कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। लेकिन वहां पे आपसे प्रॉफिट या लॉस की अगर चर्चा कर देता है तो कॉस्ट प्राइस से आप प्रॉफिट या लॉस की हेल्प से तो डिस्काउंट फाइंड कर सकते हो। तो हमने यहाँ से तो एसपी नहीं फाइंड कर पाए हम, लेकिन सीपी से एसपी को हमने फाइंड कर लिया। वो कह रहा है 20% का प्रॉफिट लेता है, यानी एसपी क्या हो गया, 120। एसपी क्या हो गया, 120। क्लियर है बात। सीपी हमने लेट किया 100, तो मार्केट प्राइस क्योंकि 30% इंक्रीज कर रहा है प्राइस को, मार्केट प्राइस 130 हो जाएगा और एसपी उसका क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 20% का प्रॉफिट हमेशा किस पे अप्लाई होता है, प्रॉफिट हमेशा सीपी पे अप्लाई होता है। तो 120 का उसको प्रॉफिट हो गया। ठीक है, सॉरी, उसका एसपी हो गया। अब देखो डिस्काउंट कितना आया, डिस्काउंट कितना आया, 10 रुपीज का। डिस्काउंट कितना आया, 10 रुपीज का। डिस्काउंट कितना आया, 10 रुपीज का। समझना बात को, डिस्काउंट कितना आया, 10 रुपीज का डिस्काउंट आया। और डिस्काउंट परसेंट किस पे अप्लाई होता है, मार्केट प्राइस पे अप्लाई होता है। डिस्काउंट परसेंट किस पे अप्लाई होता है, मार्केट प्राइस पे अप्लाई होता है। कितना अप्लाई होगा, 100 पर मल्टीप्लाई बाय 100, यही हमारा परसेंट आ गया। बात समझ में आया, आप समझ पा रहे हो। डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस इंटू 100, यानी डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस इंटू 100, डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस इंटू 100%, यही आपका डिस्काउंट परसेंट हो गया। यहाँ से आप कर सकते हो, ये जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और 13 के टेबल में अगर ले जाओगे तो 7, 9, 13%। समझ पा रहे हो बात को, ये आपका हो गया। ठीक है, 7 होल 9/13%। ठीक है, ये आपका आ गया डिस्काउंट परसेंट। बिल्कुल सिंपल सा था, हमने एक एक स्टेप करके कर लिया, कोई विशेष दिक्कत नहीं हुई। बात समझ पाए, आगे चलें, आगे चलें। चलो, मान लो कोई और क्वेश्चन दे दिया उसने, कोई और क्वेश्चन दे दिया, उसने कह दिया कि डिस्काउंट उसका मतलब उसका क्या कहते हैं, इंक्रीज कर रहा है 30%, ध्यान देना 30%, और डिस्काउंट उसका है 20%, और आपसे कह रहा है कि आप प्रॉफिट
या लॉस परसेंट पता करो, प्रॉफिट या लॉस परसेंट पता करो। आपसे इसे कह दिया प्रॉफिट या लॉस परसेंट पता करो, ठीक है। तो समझना, आपने फिर से सीपी वही 100, मार्केट प्राइस 30 हो गया, आपके डिस्काउंट 20% है, तो 20% यहाँ 26 रुपीज़ माइनस हो जाएगा आपका। यहाँ पे एस पी अब किया जाएगा, क्या एस पी आपका हो जाएगा यहाँ से, मालूम मैं ऐसे कर देता हूँ। सीपी आपका यहाँ पे क्या है, सीपी आपका है 100, तो एमपी क्या हो जाएगा 130। सीपी आपका है 100, तो एमपी क्या हो गया 130, ठीक है। एमपी क्या हो जाएगा 130, तो आपका यहाँ से एसपी क्या हो जाएगा, 20% का डिस्काउंट जा रहा है, तो 20% का डिस्काउंट 26 माइनस हो जाएगा 104, 26 माइनस हो जाएगा 104, आपका क्या आ गया 104 आपका हो गया यहाँ पे एसपी, ठीक है। 104 आपका हो गया क्या एसपी। अब देखो एसपी आपका आ गया, आपसे प्रॉफिट या लॉस परसेंट, आपसे पूछा प्रॉफिट या लॉस परसेंट बताओ, प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है चेक करके बताओ। एग्जैक्टली प्रॉफिट हो रहा है, कितने परसेंट का हो रहा है 4% का हो रहा है, ठीक है। कितने परसेंट का 4% का, कैसे आपने फाइंड किया, 4 का डिफरेंस आ रहा है 100 पे आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 100, आपका ये प्रॉफिट परसेंट आ गया, कितना आ गया, ये कैंसिल हुआ, आ गया आपका 4%। समझ पाए, 4% का प्रॉफिट हो गया। बात समझ पा रहे हो मेरी। 2 क्वेश्चन आपके पास है, क्लियर। 2 क्वेश्चन आपके पास आए, एक में आपका इंक्रीजिंग परसेंट था, एक में आपका क्या हुआ मार्केट प्राइस था, इंक्रीजिंग परसेंट था, डिस्काउंट परसेंट था, आपको प्रॉफिट या लॉस परसेंट पता करना हुआ। दूसरा आपका आया इंक्रीजिंग परसेंट था, प्रॉफिट परसेंट था, और आपको डिस्काउंट परसेंट फाइंड करना हुआ, ठीक है। ये आपने फाइंड कर लिया। तीसरा क्वेश्चन एक और है, ध्यान देना, तीसरा क्वेश्चन एक और मैं दे रहा हूँ आपको, ये आप समझ गए हैं, इसमें अब आपको दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूँ, तीसरा क्वेश्चन क्या है आपके पास, तीसरा क्वेश्चन है आपके पास कि आपका इंक्रीजिंग प्रॉफिट परसेंट पता है 20%, ठीक है। डिस्काउंट परसेंट पता है, डिस्काउंट परसेंट पता है आपका 20%, मान लो प्रॉफिट परसेंट आपको पता है 20%, डिस्काउंट परसेंट भी आपको पता है 20%, ठीक है। अब आपसे उसने क्या कहा, इंक्रीजिंग परसेंट पता करो। समझना बात को, मैं अभी आ रहा हूँ यहीं पे, इंक्रीजिंग परसेंट पता करो। ये फिर से आप क्या करोगे, सेम वही केस, आप क्या करोगे यहाँ पे CP = 100 करोगे, अब देखो इंक्रीजिंग परसेंट नहीं पता है ना, कोई दिक्कत नहीं, नहीं पता ना कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ से SP तो पता चल जाएगा ना, CP से SP तो पता चल सकता है ना। SP तुम्हारा क्या है, चूंकि प्रॉफिट हो रहा है 20% का, तो 120 हो गया, प्रॉफिट तुम्हारा 20% का हो रहा है तो 120 हो गया, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे MP की, कोई बात नहीं, इंक्रीजिंग परसेंट नहीं पता है तो आप CP से तो MP नहीं फाइंड कर सकते, क्लियर है, आप CP से MP को नहीं फाइंड कर सकते, लेकिन बच्चा आप फाइंड कर सकते हो MP को, किससे, आप SP से, क्योंकि फॉर्मूला उल्टा चला करके आप SP से फाइंड कर सकते हो, ठीक है। फॉर्मूला उल्टा चला के आप SP से फाइंड कर सकते हो। कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है, 20% का, 20% माइनस होगा 80 हो जाएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को, 80 हो जाएगा, यानी क्या बन गया 120 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 80, ठीक है, ये 80, तो ये 3 टाइम्स और ये 2 टाइम्स और ये 50, और ये आपका आ गया, ये आ गया 150, आपका क्या आ गया, ये आ गया 150, यानी मार्केट प्राइस क्या हो गया 150 हो गया। तो यहाँ से अगर देखा जाए, यहाँ से अगर देखा जाए
तो कितने परसेंट का प्रॉफिट, यानी इंक्रीजिंग परसेंट आपका क्या आ गया, देखो 50 बढ़ा है, सीधे 50 बढ़ा है, यानी जाहिर सी बात है 100 से अगर 50 बढ़ गया तो जाहिर सी बात है 50% का इंक्रीजिंग हुआ। ठीक है, इंक्रीज कितना हुआ, 50%, इंक्रीजिंग परसेंट कितना आ गया, 50%। क्लियर हुआ बात, तीनों क्वेश्चन आपके समझ में आया। ठीक है, चलो तीनों क्वेश्चन आपके समझ में आया। अब आपने समझ लिया है, अब देखो मैं इसको यहीं पे कॉपी कर दे रहा हूं, ध्यान देना, यहीं पे कॉपी कर दे रहा हूं और फिर सबको इरेज कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन मेरा था, पहला क्वेश्चन मेरा क्या था, ध्यान देना, पहला क्वेश्चन मेरा था इंक्रीजिंग परसेंट, मतलब परसेंट इंक्रीजिंग, परसेंट इंक्रीज, ये आपका जो था कितने परसेंट था, थोड़ा सा नीचे से लिखो भाई। ठीक है, ये आपका है 30%। ठीक है, बात समझ में आया। और फिर आपका प्रॉफिट परसेंट था यहाँ पे 20%, और आपका यहाँ पे डिस्काउंट परसेंट नहीं पता था, यहाँ पे आपका डिस्काउंट परसेंट नहीं पता था। दूसरा क्वेश्चन आता है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आता है आपका, वहां पे आपका इंक्रीजिंग परसेंट पता होता है, जो कि होता है आपका 30%, इंक्रीजिंग परसेंट आपका 30% होता है। डिस्काउंट भी आपका क्या होता है, डिस्काउंट परसेंट आपका 20% होता है, 20% होता है, डिस्काउंट परसेंट आपका 20% होता है। ठीक है, और आपको पता करना होता है प्रॉफिट या लॉस परसेंट। क्या पता करना होता है, प्रॉफिट या लॉस परसेंट, ये नहीं गिवन था। ठीक है, ये नहीं गिवन था। और एक आपका क्वेश्चन और आया जो आपने यहाँ पे देख लिया, प्रॉफिट परसेंट है, डिस्काउंट परसेंट है और इंक्रीजिंग परसेंट आपका गिवन नहीं है। बात समझ में आया। अब सारे को मैं इरेज कर रहा हूँ, केवल यही क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, ये देखो, चलो आपके पास 3 दिख रहे हैं। ठीक है, आपके पास 3 दिख रहे हैं, एक आपका ये दिख रहा है, एक आपका ये दिख रहा है और एक आपका ये दिख रहा है। ठीक है, 3 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, ध्यान रहे। चलते हैं ये, चलो अब मैं आपको एक फार्मूला बताने चल रहा हूं, एक सिंपल सा फार्मूला। अधिकतर इसी एक फार्मूले का यूज करके जब कभी परसेंटेज का क्वेश्चन आता है इसमें, यानी आपका इंक्रीजिंग परसेंट, आपका क्या कहते हैं वो, क्या हुआ, डिस्काउंट परसेंट, और आपका अगर प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, ये तीनों एक साथ गिवन हो, अगर ये तीनों आपका एक साथ गिवन है तो आप एक सिंपल सा फार्मूला माइंड में रखना और उसी फार्मूले की हेल्प से आप आगे बढ़ते जाना। ठीक है, जैसे एक फार्मूला मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान देना, प्रॉफिट या लॉस परसेंट। ठीक है, क्या होता है, प्रॉफिट या लॉस परसेंट। ये क्यों लिख दिया मैंने पहले, ये मैंने पहले इसलिए लिख दिया क्योंकि जाने अनजाने में जो भी केस होता है हमें प्रॉफिट या लॉस के लिए ही करना पड़ता है। हम जितना भी ट्रेड कर रहे हैं, हम जितना भी बिजनेस कर रहे हैं, हम जो भी कर रहे हैं, यहाँ कैलकुलेशन जो प्रॉफिट या लॉस के लिए कर रहे हैं, जाहिर सी बात है चाहे हम डिस्काउंट दे के करें चाहे बगैर डिस्काउंट के करें, हमें एग्जैक्टली जिसके लिए इतना वर्क करना पड़ा वो क्या है, प्रॉफिट या लॉस है। तो हमारा मेन रिजल्ट क्या आएगा, प्रॉफिट या लॉस आएगा। ठीक है, मेन रिजल्ट हमारा क्या आएगा, प्रॉफिट या लॉस परसेंट आएगा। और ये क्या आएगा, ध्यान रहे, प्लस के साथ में इंक्रीजिंग परसेंट। ठीक है, प्लस के साथ में इंक्रीजिंग परसेंट, माइनस के साथ में डिस्काउंट परसेंट,
माइनस के साथ में डिस्काउंट परसेंट और माइनस के साथ में इंक्रीजिंग परसेंट मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट परसेंट डिवाइडेड बाय 100। ध्यान रहे यही आपका एक अच्छा सा फार्मूला है जो आपका सब पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यही एक अच्छा सा फार्मूला आपके सारे पे अप्लाई इन तीनों पे हो जाएगा। और परसेंटेज ये केस तब फॉलो होगा, ध्यान दें मैं आपको बता रहा हूँ, ये केस आपका तब फॉलो होगा जब आपके केवल सारे वैल्यूज परसेंटेज में ही हों, कोई आपका न्यूमेरिकल वैल्यू, कोई आपका एग्जैक्ट डिस्काउंट का या कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस का वैल्यू ना गिवन हो, केवल परसेंटेज में गिवन हो, यानी 2 गिवन हो, तीसरा फाइंड करना हो, तो आप आसानी से इस फार्मूले की हेल्प से क्या कर सकते हो, इस फार्मूले की हेल्प से आप इसको फाइंड कर सकते हो। ध्यान रहे ये तभी यूज करना जब ऐसे क्वेश्चन आपको नज़र आए, यानी एक थ्योरी में क्वेश्चन हो लेकिन कहीं डिस्काउंट परसेंट की चर्चा करें, कहीं इंक्रीजिंग परसेंट की चर्चा करें। हिंदी में अगर देखना तो बढ़ा हुआ, ठीक है, मूल्य होता है, बढ़े हुए मूल्य का प्रतिशत होता है, समझना बात ना, अंकित मूल्य का प्रतिशत होगा, ऐसे कुछ जो भी दे देगा। ठीक है, तो आपको कह देगा कि इतने प्रतिशत से कास्ट प्राइस को बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसा अगर केस आता है कभी, तो अगर आपका ऐसा केस कभी आता है, ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, आपका प्रॉफिट परसेंट गिवन हो, आपका या लॉस परसेंट गिवन हो, या आपका डिस्काउंट परसेंट गिवन हो, इंक्रीजिंग परसेंट फाइंड करने को बोल रहा हो, यानी कितने प्रतिशत से बढ़ा दिया जाए कॉस्ट प्राइस को, ऐसा क्वेश्चन कर दे तो आप ये फार्मूला आसानी से यूज कर सकते हो। ठीक है, इंक्रीजिंग परसेंट प्लस के साथ रहेगा, डिस्काउंट परसेंट माइनस के साथ रहेगा, और आपका ये रहेगा क्या कहते हैं, माइनस के साथ में इंक्रीजिंग परसेंट मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100। ध्यान रहे एक मैं इसको और बढ़ा रहा हूं फार्मूले को, अभी ये अधूरा है, अब ये पूरा होगा प्लस और माइनस। ध्यान रहे प्रॉफिट रहेगा प्लस के साथ में और लॉस रहेगा माइनस के साथ में। अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट परसेंट की, तो प्रॉफिट आपका क्या रहेगा, प्रॉफिट आपका प्लस के साथ में रहेगा और लॉस आपका माइनस के साथ में रहेगा, ये आपके माइंड में होना चाहिए। प्रॉफिट की बात करेंगे तो प्रॉफिट आपका प्लस के साथ में रहेगा और लॉस आपका माइनस के साथ में रहेगा, ये हमेशा ध्यान दें। यानी आंसर अगर आपका माइनस में आता है तो आप प्रॉफिट ना करना, तब आप उसको लॉस कर देना, और यानी लॉस परसेंट वो आपका हो गया। और अगर आपका यहाँ का कैलकुलेशन करने पे आंसर प्लस में आ रहा है तो आप उसको प्रॉफिट के रूप में सेट कर देना। ठीक है, यही एक फार्मूला है। चलो हम सब पे इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, हम सब पे इसको अप्लाई करते हैं, एक एक करके हम सब पे इसको अप्लाई करते हैं। चलो पहला देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है प्रॉफिट अपॉन लॉस परसेंट। ठीक है, तो हमने सेम ऐसे इसे कर दिया, हमें नहीं पता, वहां पे देखो प्रॉफिट गिवन है ना, अब आप प्रॉफिट लिख सकते हो, फ्री हो। ठीक है, तो प्रॉफिट का क्या है आपका केस, 20%, 20% आपने कर दिया। ठीक है, 20%, यहाँ पे परसेंट हटा दो, सारे की चीज सीधे, अब केवल आप वैल्यू लिखो, बाद में परसेंट आपका आ जाएगा। ठीक है, तो आपने रख दिया 20, ये 20 हो गया आपका, ये 20 हो गया। यहां से आप बात करोगे इंक्रीजिंग परसेंट कितना है, 20, सॉरी चलो इंक्रीजिंग परसेंट आपको फाइंड करना है, कोई नहीं, हमने इंक्रीजिंग परसेंट आपका यहाँ पे ऐसे दिखा दिया। ठीक है, इंक्रीजिंग परसेंट ऐसे दिखा दिया। माइनस में डिस्काउंट हमारा कितना है, डिस्काउंट हमारा कितना है, डिस्काउंट हमारा है, अब यहाँ से इंक्रीजिंग परसेंट अभी हटा दो, इंक्रीजिंग बाद में परसेंट लिख देना, आप समझ पा रहे हो आप क्यों बार बार यहाँ पे किया जाए। इंक्रीजिंग हो गया आपका, डिस्काउंट आपका कितना है, 20% का है, आपने 20 कर दिया, माइनस में आई मल्टीप्लाई बाय 20 और डिवाइडेड बाय 100, ये आपने ये कर दिया। ठीक है, ये देखो 20 और 5 जा जाएगा, ध्यान रहे 20 से 5 टाइम से चला जाएगा, 5 जा चला गया। ठीक है, यहाँ से देखो ये 20 माइनस में 20 प्लस में उधर गया, ये हो गया 40। ठीक है, 40, और यहाँ पे देखो इसको 5 को यहाँ गए और 5 से ये 1 है, यानी 5i माइनस i अपान में 5, ये हो गया। ठीक है, 5 को उधर ले जाएंगे और ये बनेगा 4i, 4i इज इक्वल टू 5 4 जा 20। ठीक है,
5 4 जा 2200, तो आई हो गया, क्या हो गया, आई परसेंट। अब सीधे कर दो, आई परसेंट इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, आप परसेंट के अकॉर्डिंग चलोगे, परसेंट के अकॉर्डिंग मैंने कहा कि लिखना ना पड़े, बाकी आप यहाँ पे लिख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे करना चाहते हो, आप फ्री हो, ठीक है। या आप यहाँ पे परसेंट लगा सकते हो, आप यहाँ पर भी परसेंट लगा सकते हो, ठीक है, और लास्ट में यहाँ पर भी आप परसेंट लगा सकते हो, और यहाँ पे परसेंट आप लगा सकते हो, ठीक है। तो आपका ये 2200 अपान में 4 हो गया, और ये कितना आ गया आपका 4 से इसको आपने कैंसिल किया तो कितना आपका आ गया 4 5 जा यानी 50%। समझ में आया? पहला आंसर देखो आया था ना आपका 50%। समझ में आया? पहला आंसर आपका आया था 50%। सेम आपने ऐसे किया, बिल्कुल सिंपल सा मेथड। 20% को आपने वहाँ पे 20 कर दिया, जहाँ पे प्रॉफिट परसेंट था, प्रॉफिट परसेंट की जगह आपने 20 कर दिया। इंक्रीजिंग परसेंट नहीं पता था, आपने वैसे छोड़ दिया उसे, और आपने डिस्काउंट पता था, डिस्काउंट वैल्यू पुट कर दिया। इंक्रीजिंग परसेंट आपने फिर से वैसे छोड़ दिया, और डिस्काउंट को आपने पुट कर दिया, अपान में 100 कर दिया। कैंसिल किया आपने, जो भी आया 5 यहाँ पे अप्लाई कराया, ये तो 20 यहाँ पे जा करके ऐड हो गया, तो 20 और 20 ऐड होकर के 40 हो गया, ठीक है। और ये 5 यहाँ पे जा करके 5i माइनस आई हो गया, और इज इक्वल अपान में ये आपका 5 हो गया। 5i माइनस आई मीन्स 4i इज इक्वल टू 200। 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, और आई परसेंट इज इक्वल टू 200 अपान 4 मीन्स 50%। बात समझ में आया? इंक्रीजिंग परसेंट आपका आ गया 50%। इंक्रीजिंग परसेंट आपका क्या आ गया 50%। बात समझ में आया? इंक्रीजिंग परसेंट आपका क्या आ गया 50%। अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, जो आपका दूसरा वाला क्वेश्चन है। यानी हम आपको स्पेशली इस फार्मूले का यूज बता रहे हैं कि ये फार्मूला आपका यूज होगा जब डिस्काउंट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट और इंक्रीजिंग परसेंट में रिलेशन की चर्चा करेगा। तो आपको दूसरा क्वेश्चन, आई परसेंट 30% है, प्रॉफिट परसेंट 20% है, डिस्काउंट परसेंट नहीं पता, कोई नहीं, प्रॉफिट परसेंट 20% है, ठीक है। आई परसेंट आपका 30% है, माइनस डी परसेंट ऐसे छोड़ दो आप, और माइनस में 30 मल्टीप्लाई बाय डी परसेंट आप ऐसे छोड़ दो, ठीक है। अपान में यहाँ पे 100 कर दो, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो गया। बचा क्या यहाँ पे 30, यहाँ पे देखो यहाँ जाएगा, इसको हटाओ, इसको परसेंट में नहीं लिखना, ठीक है, क्योंकि परसेंट की वैल्यू तो एग्जैक्ट गिवन है। ये आपका 30 यहाँ पे जाएगा, या इन दोनों माइनस को आप उधर ले जाओ, ठीक है, और इसको इधर ला दो, तो ये दोनों माइनस उधर जाएगा। तो देखो यहाँ पे 10d और ये 3d, 10d ध्यान देना, 10d 3d आपका क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 13d% डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 10, यानी 20 यहाँ से माइनस होगा 30 से, तो 10 आ जाएगा। और क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे और डी परसेंट की बात करोगे, तो डी परसेंट इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 13, या आप बोल सकते हो 100 बन गया, यानी 7 और 9/13%। पहला क्वेश्चन आपका यही आया था, यानी आपसे पूछा था डिस्काउंट परसेंट, तो डिस्काउंट परसेंट आपका ये आया था, यानी इतने परसेंट का उसको डिस्काउंट देना पड़ रहा है। ये आपका आ गया डी परसेंट, ठीक है, डिस्काउंट परसेंट। यहाँ से आप इसको फाइंड कर पाए डिस्काउंट परसेंट को, यहाँ से आप डिस्काउंट परसेंट को फाइंड कर पाए हो, ठीक है। बात समझ पा रहे हो? ये आपका हो गया डिस्काउंट परसेंट। अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है कि आपका आई परसेंट गिवन है, डिस्काउंट परसेंट गिवन है, प्रॉफिट या लॉस नहीं पता, कोई नहीं, प्रॉफिट या लॉस को ऐसे रहने दो, ठीक है। आई परसेंट आपका गिवन है 30%, डिस्काउंट परसेंट आपका गिवन है 20%, माइनस में 30 गुणे 20, 30 मल्टीप्लाई बाय 20 अपान में 100, 30 मल्टीप्लाई बाय 20 अपान में 100, और ये आपका क्या हो गया, सॉरी ये कैंसिल हुआ इससे,
आपका क्या आ गया, ये देखो यहाँ से ये कैंसिल हुआ, आ गया 10 और माइनस में 3 2 जा 6, तो ये आपका आ गया 4%। ठीक है, देखो प्लस में आया, माइनस में नहीं आया ना, प्लस में आया, वैल्यू आई प्लस में, तो आप बोल सकते हो प्रॉफिट परसेंट। बात समझ में आए, वैल्यू आई प्लस में तो आप बोल सकते हो प्रॉफिट परसेंट, और यही वैल्यू माइनस में आती, कैसे आती मैं इसको भी बता रहा हूँ कि वैल्यू माइनस में कैसे आती। अगर बात करें कि वैल्यू माइनस में कैसे आती, ठीक है, एक क्वेश्चन ये तो समझ में आ गया आपको ना। ऐसे हमने तीनों आंसर निकाला था उतने बड़े से, और बड़ा ना करके हम यहीं से अपना आंसर फाइंड कर ले रहे हैं इसे एक फार्मूले से। तो ये फार्मूला आप स्पेशली माइंड में रख लेना। ठीक है, मान लो एक क्वेश्चन आपके पास है, एक क्वेश्चन एकदम सिंपल सा आपके पास हो, वो कह रहा हो आपसे कि मान लो आपसे क्वेश्चन कह रहा है वो कि कोई भी व्यक्ति 30% का उसका आई परसेंट है, 30% उसका आई परसेंट है, और 30% उसका आई परसेंट है, और उसका डिस्काउंट परसेंट जो है वो मान लो 25% है। ठीक है, मान लो 25% है। नहीं, 25% क्यों लेते हो आप, मत तो 25%, मान लो डिस्काउंट परसेंट ही उसका 30% दे दिया उसने, 30% दे दिया। ठीक है, डिस्काउंट परसेंट मान लो उसने 30% दे दिया, ये ध्यान देना, डिस्काउंट परसेंट उसने 30% दे दिया, तो क्या हो गया आपका 30% इंक्रीजिंग परसेंट भी दे दिया और 30% उसने डिस्काउंट भी दे दिया। अब उसको क्या होगा ये आपको रिजल्ट में देखना है। ठीक है, उसको क्या होगा ये आपको रिजल्ट में देखना है। चलो देखते हैं, या डिस्काउंट आपका 30% ना दे करके और ज़्यादा दिला दो, डिस्काउंट हो सकता है उसमें मन में आया कि चलो हम ज़्यादा दे देते हैं, 40% दे दिया। ठीक है, 40% डिस्काउंट दे दिया। अब समझना, डिस्काउंट उसने 40% दे दिया, यानी इंक्रीजिंग परसेंट आपका 30% था, डिस्काउंट परसेंट आपका 40% था। उस केस में आपका क्या हुआ, देखो यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस हमने ऐसे अभी रहने दिया। ठीक है, प्रॉफिट या लॉस हमने ऐसे रहने दिया, इंक्रीजिंग परसेंट पे हमने रखा 30% और डिस्काउंट परसेंट पे हमने रखा 40%। ठीक है, 40% रख दिया, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, माइनस में हमने कर दिया, ये आपका क्या है, थर्टी मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड अपॉन 100, ये देखो कैंसिल हुआ, 12 हो गया, और ये देखो यहाँ से -10 पहले रहेगा और -12 ये हो जाएगा, क्या आया -22%। देखो -22% आपके सामने नजर आ रहा है, यानी -22% का उसको लॉस हो रहा है। अब यहाँ इसको प्रॉफिट नहीं करोगे, आप इसको लॉस परसेंट कहोगे। क्या कहोगे आप इसे लॉस परसेंट कहोगे। ठीक है, मान लो कोई क्वेश्चन और है आपका, यहाँ पे आपका ये मान लो 30 था, आप देख लो 25 मैंने कहा था, 25 ही कर लो, 25। ठीक है, आपने 25 कर लिया तो क्या हो गया, ये इंक्रीजिंग परसेंट आपका 30 था, माइनस में आया 25, फिर माइनस में आपका आ गया क्या, यहाँ पे 30 मल्टीप्लाई बाय 25 और डिवाइडेड बाय 100। मान लो आपने ऐसे कर दिया, ऐसे आपने जब कर दिया तो क्या हो गया, ये 25 4 टाइम्स गया, और ये गया आपका 2 टाइम्स 75 यानी 7.5 आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 7.5, और यहाँ से आपका आएगा 5 माइनस में 7.5, और ये आपका एग्जैक्ट में क्या आ गया 2.5%। लेकिन ये माइनस में, क्यों माइनस में, क्योंकि देखो आपका ये बड़ा है, ये वाला पोर्शन आपका बड़ा है तो आपका माइनस में आ गया। तो इस केस में भी आपको लॉस परसेंट होगा, प्रॉफिट परसेंट नहीं होगा। इस केस में भी आपका लॉस होगा, प्रॉफिट नहीं होगा। बात समझ में आया। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं और ऐसे क्वेश्चन आपको करना होता है। जो भी क्वेश्चन आएगा आपको ये क्वेश्चन करना होगा
और ये क्वेश्चन आप आसानी से इसी फार्मूले की हेल्प से कर लोगे इस वैरायटी के जितने भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। कभी कभी यहाँ पे लॉस दे देता है, ध्यान रहे। ये क्वेश्चन मैं आपको और बता रहा हूँ, यहाँ पे इस प्रॉफिट को हटा दो और इसको दे दो लॉस, ठीक है, इसको दे दो लॉस। ये लॉस परसेंट है, बात समझ पा रहे हो, ये हमारा लॉस परसेंट है, ठीक है, ये हमारा लॉस परसेंट है। ऐसा क्वेश्चन है तो आप क्या करोगे यहाँ पे, ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करोगे, यहाँ पे हमारा लॉस परसेंट है तो हमने क्या कर दिया, डिस्काउंट पता करना था, कुछ नहीं करना था, सिंपल सा आपको वैसे वैल्यू पुट करना है -20। ध्यान रहे, ये क्या कर रहे हो आप, यही आपको माइंड में रखना है कि आपको करना क्या है। आपको यहाँ पे करना जो है वो ये है कि आपका अब की बारी लॉस हो रहा है तो यहाँ पे माइनस में रखना है, यही ध्यान देना। अगर यही आपने गलती कर दिया तो आपका सारा आंसर गड़बड़ हो जाएगा, अदरवाइज में आपका एकदम सही जाएगा। -20 आपने क्या किया, इंक्रीजिंग परसेंट 30, डिस्काउंट नहीं पता था, कोई नहीं, 30 मल्टीप्लाई बाय D% और डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। सेम वही केस, ये देखो यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, और देखो ये जग गया यहाँ पे माइनस में तो ये आपका क्या हो जाएगा -50। और ध्यान रहे ये माइनस कॉमन हुआ, ये जीरो यहाँ से कैंसिल हुआ तो ये आ गया माइनस में 13D% अपान में 10, ठीक है। ध्यान रहे 13D% अपान में 10, माइनस माइनस कैंसल, माइनस माइनस कैंसल हुआ, बचा क्या आपका 10 उधर चला गया, D% इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो 500 डिवाइडेड बाय 13% मीन्स 13 3 जा 39 और 39 उसके बाद 1 11, ओके, 11 एंड 0 110 तो 13 8 जा 104 6 बाय 13, इतने परसेंट का उसने डिस्काउंट दिया है। अगर आपको उसको 20% का लॉस हुआ, इसका मतलब उसने इतने परसेंट का क्या किया है, डिस्काउंट दिया है। बात समझ में आया। ऐसे क्वेश्चन आपको यहाँ पे सॉल्व करने होंगे इसी फार्मूले की हेल्प से। तो मैंने ये फार्मूला आपको बताया है, इसकी हेल्प से आप फाइंड कर सकते हो, अदरवाइज आप बेसिक से भी फाइंड कर सकते हो। मैंने बेसिक से पहले ही आपको बता दिया है, ठीक है। तो इस वैरायटी के जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं आप इसको आसानी से फाइंड कर पा रहे हो। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे, आपके नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे आपको कि अब इससे रिलेटेड सारी चीज़ें आप जान गए। अब आपका क्वेश्चन जो आएगा वो आपका क्वेश्चन थोड़ा सा मिक्सचर करके आएगा, ठीक है। कभी कुछ गिवन रहेगा, कभी कुछ कहीं पे इंक्रीजिंग परसेंट गिवन रहेगा, तो कहीं पे प्रॉफिट और लॉस गिवन रहेगा, जो भी जैसे भी उल्टा सीधा, और उसी में कहीं CP फाइंड करने को बोल देगा, कहीं मार्केट प्राइस फाइंड यानी मार्क प्राइस का फाइंड करने को बोल देगा, कहीं आपको सेलिंग प्राइस फाइंड करने को बोल देगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को आगे करेंगे। और हमारे चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा करते रहिए। वीडियो पूरा देखा करिए, वीडियो थोड़ा सा देख करके आप उसको एंड मत कर दीजिए, यानी एक तरीके से स्टॉप मत कर दिया कीजिए। आप वीडियो पूरा देखा कीजिए, पसंद आए तो फिर आप लाइक कीजिए, और साथ ही साथ आप ध्यान दीजिए अगर कोई भी दिक्कत आपको, अगर कोई भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, मान लो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या कोई ऐसा चीज़ था जो मैंने बताया या जल्दबाजी में चला गया, ऐसा कोई भी आपका इशू आता है, या आपका कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको नहीं आ रहा हो, तो कमेंट बॉक्स में आप उसको शेयर कीजिए उस बात को, ठीक है। सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में आपको उस चीज़ को इन्वॉल्व करेंगे जो आपकी प्रॉब्लम्स रहेगी, ठीक है। इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन कीजिएगा, और हम लोग अगले वीडियो पे फिर से मिलते हैं। थैंक यू।